हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। ठीक है, टाइटल पेज को प्रिपेयर करने के लिए आप जहाँ पर भी कॉपी में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट पेज पे आप चैप्टर का नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स के अंदर राइट करेंगे। चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है नीचे। वो पिक्चर होगी फोटोसिंथेसिस की। ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो क्या होता है, पौधों में पोषण। कि पौधों में कैसे पोषण होता है, पौधे किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जनरली आप सभी जानते हैं कि भाई पौधे अपना खाना खुद से बना लेते हैं और पौधे अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे वर्ल्ड के अंदर पौधों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ यानी प्लांट की बहुत स्पीसीज पाई जाती है, बहुत तरह तरह के प्लांट पाए जाते हैं। अब ना सभी प्लांट्स में एक ही तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी सभी प्लांट के अंदर ये जरूरी नहीं कि सभी सारे के सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, कुछ प्लांट के अंदर फूड को जो गेन करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी मैकेनिज्म है ना जो फूड मेकिंग का, वो थोड़ा अलग होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन सभी प्रकार के प्लांट के बारे में जानेंगे जो अलग तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन क्लास 6 यू हैव लर्न। तो एक बात और, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसके पास बुक्स नहीं है, एक तो स्कूल आके आप अपनी बुक्स खरीद लीजिए। दूसरी बात, आप ना जिसके पास बुक है वो बुक निकाल के साथ के साथ लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए। जहाँ पर भी आपको डाउट आ रहा है उस वर्ड का मीनिंग आप वहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 के अंदर आप ये बात जान चुके हो, फूड जरूरी है भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये सबको पता है इस बात का। यानी छोटे से बच्चे को ये बात पता होती है कि जितनी भी लिविंग थिंग अगर उनको जीवित रहना है ना, अच्छे से सर्वाइव करना है तो उनको फूड चाहिए भाई। ठीक है, प्लांट भी लिविंग थिंग होती हैं, इट मीन्स उन्हें भी फूड चाहिए अगर सर्वाइव करना है तो। ठीक है, दूसरी बात आपने पढ़ा होगा फूड के अंदर है ना, अगर हमें एक बॉडी को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, अच्छे से ग्रो करना है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के रखना है, तो उसके लिए हमारे फूड के अंदर कुछ ज़रूरी कंपोनेंट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। इनके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि ये जो कंपोनेंट है ना अगर हमारे फूड में होंगे ना तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, आपको पता, वहाँ पढ़ चुके हैं आप कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या थे। जो ये कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है इनको क्या कहा जाता था, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स क्या थे, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। विटामिन और मिनरल क्या थे, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे फूड के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। अगर इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब ये हमारे फूड में ज़रूर होने चाहिए। और इन्हीं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को जो हमारे फूड में होने बहुत ज़रूरी है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, दैट कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी भोजन के वो कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। उसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। यहाँ सब वही बात आ गई है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, पर ना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना जो फूड है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। बस फूड लेने की जो प्रोसेस है ना, मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सब में डिफरेंट है, पर फूड की सबको ज़रूरत है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं भाई, आपको सबको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बना लेते हैं, पर एनिमल और जो इंसान है वो ऐसा खुद से नहीं कर सकते। यही पढ़ा आपने कि जो एनिमल है और जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हो कि दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है या तो वो पौधों से प्राप्त करेंगे, यानी जिस तरह एनिमल है या इंसान है उन्हें अपना भोजन या तो पौधों से मिलेगा या फिर दूसरे जानवरों से मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 10, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे कहो
या आप इनडायरेक्टली कहो, वो क्या करते हैं, पौधों पे तो डिपेंड करते ही करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है जो भी इंसान हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है, ठीक है, जो शाकाहारी है उसे अपना भोजन कहाँ से मिलेगा, जो शाकाहारी है उसे अपना भोजन कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मांसाहारी है आप कहेंगे उसको तो प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एनिमल को खाता है। मान लो शेर है, ठीक है, आपको पता शेर हिरन को खाता है भाई, ठीक है, तो शेर को कोई मतलब नहीं है पेड़ पौधों से हो चाहे ना हो, क्योंकि उसको तो पौधों से भोजन लेना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बात देखो, शेर हिरन को खाएगा, पर हिरन क्या करती है, हिरन तो सिर्फ पेड़ पौधों को खाती है। अगर हिरण को खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो हिरण ही नहीं होगी, तो फिर शेर क्या खाएगा। इसका मतलब है शेर को हिरण को खाना है, और हिरण वो तभी खा सकता है जब हिरण ने पौधे खाए हों। तो इसका मतलब शेर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पौधों पे निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, डायरेक्टली उसको कोई मतलब नहीं, पर इनडायरेक्टली उसको भी प्लांट की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हिरन प्लांट नहीं खाएगी तो वो ग्रो नहीं होगी, तो फिर शेर क्या खाएगा। इसीलिए जितने भी एनिमल और जितने भी इंसान हैं, वो चाहे सीधे तौर पे कहो चाहे आप इनडायरेक्टली कहो, वो प्लांट पे ज़रूर निर्भर करते हैं। तो नेक्स्ट है बूजो वांट्स टू नो। अब बूजो जानना चाहती है प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही जानेंगे डिटेल में, बूजो के क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि प्लांट कैसे कैसे अपना खाना बनाते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पौधे, हमें पता चल गया अभी हम चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण। अब ये पौधों में पोषण है ना, ये कितने तरीके से हो सकता है, या फिर जितने भी लिविंग थिंग हैं उनमें पोषण कितने तरीके से हो सकता है। जितनी भी लिविंग थिंग हैं हमारी धरती पे, उनमें जो न्यूट्रिशन है ना वो दो तरीके से होता है, यानी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने होते हैं, दो होते हैं, दो तरीके से न्यूट्रिशन होता है। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व बाय यूजिंग वाटर। प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं खुद से, किस किस के इस्तेमाल से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल से, और सनलाइट, क्लोरोफिल, वो आप सबको पता है, उनको आगे हम डिटेल में देख। यानी कि पौधे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का इस्तेमाल करके। और जो खाना बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं भाई, कच्चा माल। जिस तरह हमें रोटी बनानी है तो हमें आटा चाहिए, पानी चाहिए, तो आटा पानी क्या है, कच्चा माल है, तभी रोटी बनेगी। ठीक है, तो यानी कि पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिनरल चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, सारे पौधों का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। और ये कच्चा माल उन्हें कहाँ से मिल जाएगा, सराउंडिंग से, आसपास से प्राप्त कर लेंगे। पानी ज़मीन से निकाल लेंगे, ज़मीन से सोख लेंगे मिट्टी से, मिनरल ज़मीन से ले लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आसपास की हवा में है वहाँ से ले लेंगे। तो ये जो सारा का सारा इनका जो कच्चा माल है इनको कहाँ से मिल जाएगा, सारा का सारा इनको सराउंडिंग से, अपने आसपास से इन्हें मिल जाएगा। तो द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। तो द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो लिविंग थिंग की बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, उसकी ग्रोथ में, उसके बढ़ने में मदद करते हैं। और किस में मदद करते हैं, रिपेयरिंग में मदद करते हैं डैमेज पार्ट की। यानी कि जो आप न्यूट्रिएंट खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं, ये हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट, अगर कहीं पे चोट वगैरह लग जाए उनको रिपेयर करने में, ठीक करने में मदद करते हैं। तो ये मेन काम है इनके। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है इसके ना मोड है वो दो तरीके से होते हैं, यानी न्यूट्रिशन जो है सभी लिविंग बीइंग में दो तरीके से होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन क्या है भाई, फूड प्राप्त करने का तरीका है, किसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड प्राप्त करने का तरीका है उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय दी बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। तो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, सिंपल सब्सटेंस, कुछ सिंपल तत्वों का इस्तेमाल करके, उन्हें ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बना लेंगे उनको कहा जाएगा भाई ऑटोट्रोफ। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद से, ट्रोफ मतलब नरिशमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही अपना खाना बना ले वो तो ऑटोट्रोफिक, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करे वो हो जाएंगे
हेट्रोट्रोफिक। तो न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्राप्त करने और उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया होती है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्वयं अपना खाना प्रिपेयर कर लेगा, जैसे कि प्लांट क्या है? ऑटोट्रोफ, खुद से ही अपना खाना बना लेते हैं। हेट्रोट्रोफ और एनिमल और मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल है और ज़्यादातर दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना फूड क्या करते हैं? वो टेक इन रेडीमेड फूड, वो क्या करते हैं? बना बनाया खाना खाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो पौधों के द्वारा तैयार किया गया है, ऐसे को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिक। तो हेट्रोट्रोफिक क्या है? हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट द्वारा तैयार किया गया खाना खाते हैं। जैसे प्लांट से हम डायरेक्ट उसका फ्रूट खा लेते हैं, वो तो प्लांट ने तैयार किया था, हमने उसको डायरेक्ट खा लिया, तो हम क्या हो गए? हेट्रोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं? जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रोफिक क्या होते हैं? जो दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब आती है भाई पहेली की बारी। पहेली क्या पूछना चाहती है? पहेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे। पहेली जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल। पहेली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल का इस्तेमाल करके पौधों की तरह खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? भाई क्यों पौधों से लेके आ रही है, खुद ही क्यों नहीं बना लेती? आपको पता आपकी बॉडी में पानी है पानी, या फिर आपके आसपास भी, आप वहाँ से ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में है, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। और मिनरल आप फूड से लेते हैं, आपको पता मिनरल भी आपकी बॉडी में है, नहीं है तो आप आसपास से ले लो। फिर भी इनका इस्तेमाल करके हमारी बॉडी खुद से खाना नहीं बना सकती, उसको प्लांट पे निर्भर होना ही पड़ता है। ऐसा क्यों है? सोच के देखो, पौधे इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद से ही अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये सब कुछ होते हुए भी फिर भी हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो आप क्या आंसर देंगे इस चीज़ का? तो इस चीज़ का जो आंसर है ना बेटे, वो क्या है? क्लोरोफिल। इसका आंसर है क्लोरोफिल। सुना होगा ना इसका नाम तो आपने, क्लोरोफिल। यानी कि आपको पता है पौधों का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। जो पौधों का कलर ग्रीन है ना, उस ग्रीन का कारण क्या है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट का होना। ये क्लोरोफिल जो है ना, ये क्लोरोफिल पिगमेंट जब पौधों में प्रेजेंट है ना, इसकी वजह से पौधों का जो कलर है ना, वो क्या है? ग्रीन है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, ये हमारे शरीर में नहीं है, ये पौधों के शरीर में है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही क्या करता है? खाना बनाने में मदद करता है, क्योंकि यही क्या करेगा? वाटर लेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में कहीं ना कहीं मदद करेगा, मिट्टी से पानी, न्यूट्री मिनरल्स लेके आएगा, सनलाइट को खींचेगा। यानी कि पौधों में जो खाना बनाने में सबसे मेन रोल है ना, वो इस क्लोरोफिल का है, और हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम अपना खाना पौधों की तरह खुद से नहीं बना सकते। तो आप आंसर दे दोगे कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मिनरल, हम खाना क्यों नहीं बना सकते? तो आप क्या कहेंगे? हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। आप मेरे से अब ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, सर आपने ये तो बोल दिया कि पौधे अपना खाना खुद से बना रहे हैं, लेकिन अब वो पौधों के अंदर वो खाना बनाने के लिए जो फैक्ट्री है ना, जहाँ खाना बन रहा है, तो वो फैक्ट्री चल कहाँ रही है? वो पौधे के किस हिस्से में वो फैक्ट्री चल रही है? ठीक है, तो हमें ये भी क्वेश्चन होता है कौन से हिस्से में चल रही है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे आगे जाके कि कहाँ बन रहा है खाना, पौधे के किस हिस्से में बन रहा है। पूरे ही जितना बड़ा पौधा है सब जगह खाना बनता है, या फिर कुछ ही हिस्सों में बनता है? इसका क्वेश्चन भी आगे जाके हम ढूंढे, इसका आंसर आपको आगे जाके बताएंगे। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर के अंदर हम ढूंढेंगे। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल? अब ये जो कच्चा माल है, ये पौधों को कहाँ से मिल रहा है? आपको पता है सराउंडिंग से मिल रहा है, पर सराउंडिंग से कैसे मिला? कोई तो तरीका होगा ना उसको प्राप्त करने का। अब जैसे आपको दाल बनानी है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप हाथों से जाके ले आओगे ना पैसे देके। तो पौधे कैसे ले रहे हैं भाई? पौधे तो चलते फिरते भी नहीं हैं, तो वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं रॉ मटेरियल? ये क्वेश्चन का आंसर भी हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? अब अगर उन्होंने प्राप्त कर भी लिया, मान लो पौधे ने पानी ले भी लिया, अब जहाँ पे वो फूड फैक्ट्री चल रही है ना, जहाँ पे वो खाना बन रहा है, अब वो पौधे वो खाने को वहाँ कैसे पहुँचाएंगे? तो हम इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन, खाना बनता कहाँ है? दूसरा, कच्चा माल कैसे प्राप्त किया उन्होंने सराउंडिंग से? तीसरा, प्राप्त कर भी लिया तो कैसे उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया? तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो आप यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, टाइटल पेज प्रिपेयर करेंगे, और जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं राइट करने को, उनको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।